घर था। यहीं रहता था राजेश, दिन भर तपती धूप में मेहनत करने वाला एक साधारण मजदूर। उसकी पत्नी मीरा, शांत, सहनशील और दर्द को चुपचाप पी जाने वाली औरत। शादी के 10 साल बाद भी उनके घर में बच्चों की हंसी नहीं, बस एक ऐसा सन्नाटा था जो हर रात मीरा के आंसुओं से और गहरा हो जाता था। मीरा की सास पार्वती, एक ऐसी महिला जिनके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं रहती थी। उनकी जुबान पर जैसे हमेशा ताने ही चिपके रहते, और उन तानों का पहला और आखिरी निशाना मीरा। हर सुबह जैसे ही मीरा आंखें खोलती, उसे सबसे पहले पार्वती की आवाज सुनाई देती। आवाज नहीं, जैसे एक तीर हो जो सीधा दिल में चुभ जाए। अरे मीरा, ये क्या समय है उठने का? गांव की औरतें तो सुबह सुबह अपने बेटों को स्कूल भेज आती हैं, और तुझे तो कोई काम ही नहीं, बस पड़ी रहती है। मीरा हर बार चुप रहती। उसकी खामोशी ही उसका जवाब बन चुकी थी। वह जानती थी इस घर में उसके लिए जगह सिर्फ नाम की है, क्योंकि इस समाज में जो औरत मां नहीं बन पाती, उसके लिए किसी भी घर में कोई जगह नहीं होती। दूसरी समस्या थी राजेश का चचेरा भाई विक्रम। विक्रम रोज शाम को ऐसे घर में घुसता जैसे कोई बड़ी खबर लेकर आया हो, लेकिन उसकी बातें हमेशा मीरा के दिल में एक नया जख्म छोड़ जाती थीं। वह धीरे धीरे राजेश के कंधे के पास आकर फुसफुसाता, देख भाई, मैं तेरे लिए एक बढ़िया लड़की ढूंढ सकता हूं, अभी भी वक्त है। एक बेटा हो जाए तो तेरी किस्मत ही बदल जाएगी। ये मीरा, ये तो बस बोझ है। 10 साल हो गए और अभी तक कुछ नहीं। राजेश हर बार गुस्से में कहता, विक्रम, बस एक शब्द और मत बोलना, मीरा मेरी पत्नी है। पर विक्रम के चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान रहती, जैसे वह जानता हो कि उसके तीर कहीं ना कहीं मीरा के दिल में जाकर चुभ ही रहे हैं। और सच भी यही था। जैसे ही मीरा को इन बातों का पता चलता, उसकी आंखें भर आतीं। उसे लगता जैसे सारी दुनिया उसकी कमी गिनाने में लगी है। वह चुपचाप अपने आंचल से आंखें पोंछ लेती, पर दिल, वह हर बार थोड़ा और टूट जाता। एक दिन दोपहर को एक पड़ोसन घर के बाहर से ही चिल्लाते हुए आई, अरे सुना, मिठाई वाले के यहां एक नहीं 2-2 बेटे हुए हैं। उसकी आवाज में जितनी खुशी थी, मीरा को उतना ही अंदर से झटका लगा। उसका दिल अचानक जैसे थम सा गया। वह एक पल को वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल सुन्न, बिल्कुल खोई हुई। उसी दिन दोपहर को जब राजेश घर लौटा, तो उसने दरवाजा खोलते ही महसूस कर लिया कि कुछ हुआ है। मीरा को देखकर राजेश पल भर के लिए रुक गया। उसकी सूजी हुई आंखें, बिखरे बाल और चेहरे पर वही दर्द। राजेश कुछ न कह सका, बस चुपचाप आगे बढ़कर मीरा के सिर पर हाथ रख दिया। शब्द नहीं निकले, लेकिन उसके हाथ का हल्का सा स्पर्श भी कह रहा था, मीरा, मैं जानता हूं, मैं सब समझ रहा हूं। मीरा की आंखों से आंसू फिर से बह निकले, पर उसने चेहरा नीचे कर लिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका दर्द राजेश को और तोड़ दे। कुछ ही दिनों बाद एक दोपहर मीरा गांव के कुएं पर पानी भरने गई। वहां पहले से ही गांव की कुछ औरतें बैठी थीं, वही औरतें जिन्हें किसी के दर्द से ज्यादा उसकी कमजोरी देखना पसंद था। जैसे ही मीरा पास पहुंची, फुसफुसाहटें तेज हो गईं। अरे देखो, मीरा आई है। एक ने आवाज धीमी रखकर भी ऐसे कहा कि सब सुन लें। हाँ वही, 10 साल हो गए और आज तक एक बच्चा तक नहीं, दूसरी बोली। फिर तीसरी महिला, जो अभी तक चुप थी, ऐसी बात कह गई कि मीरा अंदर तक बिखर गई। उसने कहा, राजेश ने गलती कर दी। अगर किसी अच्छी तंदुरुस्त लड़की से शादी करता ना, आज उसके घर में 10 बेटे खेल रहे होते। और बाकी औरतें ठहाका मारकर हंस पड़ी। उनकी हंसी कुएं के किनारे ही नहीं, बल्कि मीरा के दिल में गूंज उठी। मीरा वहीं किनारे बैठ गई, घड़े पर हाथ टिकाया, और फिर खुद को रोक नहीं सकी। आंसू उसके गालों से बहते हुए उस सूखी मिट्टी पर गिर रहे थे। उस पल मीरा को सच में लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है, पर उसमें उसके लिए कोई जगह नहीं। शहर के अस्पताल में जब डॉक्टर ने फाइल बंद की, तो मानो मीरा की दुनिया भी उसी पल बंद हो गई। डॉक्टर की आवाज एकदम सपाट थी, लेकिन हर शब्द मीरा के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। मीरा, आपके गर्भाशय में गंभीर समस्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी काफी ज्यादा है। डॉक्टर ने एक पल रुककर गहरी सांस ली। मेरे अनुभव में आपके लिए मां बन पाना लगभग असंभव है। हमें खेद है। मीरा की आंखें खाली हो गईं। लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। राजेश साथ था, पर मीरा को ऐसा लगा जैसे वह अकेली बैठी है। पूरी दुनिया उसके सामने धुंधली हो रही है।
घर लौटते समय मीरा ने राजेश का हाथ पकड़ा भी नहीं, जैसे उसके हाथों में अपना हक खो गया हो। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अब राजेश भी मुझसे दूर हो जाएगा, अब सब खत्म है। उस रात मीरा लंबे समय तक खिड़की के पास बैठी रही। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और धीमी कांपती आवाज में कहा, राजेश, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैं ही तुम्हारी जिंदगी की रुकावट बन गई हूं। तुम दूसरी शादी कर लो, कोई अच्छी स्वस्थ लड़की, शायद तुम्हें बच्चा हो जाए। राजेश यह सुनते ही पत्थर सा हो गया। एक पल बाद वह मीरा के पास आया, घुटनों के बल बैठा और उसे जोर से सीने से लगा लिया। मीरा, उसकी आवाज भर्रा गई थी, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जिंदगी हो। बच्चा ना होना हमारी किस्मत है, तुम्हारी गलती नहीं। यह दर्द, यह लड़ाई हम दोनों की है और हम इसे एक साथ लड़ेंगे, समझी? उसी महीने जब मीरा अपनी मायके पहुंची तो उसकी मां ने दरवाजा खोलते ही बेटी का चेहरा देखा, सूजा हुआ और बिल्कुल बुझा सा। बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तूने? कहीं राजेश ने कुछ कहा? कहीं वो दूसरी शादी वगैरह की बातें तो नहीं कर रहा? उसकी मां की आवाज चिंता से कांप रही थी। बस इतना सुनते ही मीरा का धैर्य टूट गया। वह अपनी मां की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। 10 साल का दर्द, अपमान, ताने सबके बांध जैसे एक पल में टूट गए हों। मीरा ने सब बता दिया, डॉक्टर की बात, सास के ताने, गांव की बातें और अपना सबसे गहरा डर, राजेश भी अब मुझसे दूर हो जाएगा। उसकी मां सुनती रहीं और सुनते सुनते खुद की आंखें भी भर आईं। आखिर दर्द को मां से ज्यादा कौन समझेगा? थोड़ी देर चुप रहने के बाद मां ने मीरा का सिर सहलाते हुए धीरे से कहा, बेटा, मैं तेरी किस्मत नहीं बदल सकती, लेकिन एक बात जरूर कह सकती हूं। मेरी सहेली की बेटी को भी तेरी जैसी ही समस्या थी। डॉक्टर ने भी वही कहा था, मां बनना मुश्किल है। पर वो खाटू श्याम जी के दरबार गई और 1 साल बाद उसको एक प्यारा सा बेटा हुआ। मां ने मीरा की आंखों में देखते हुए मजबूती से कहा, बेटा, ये दुनिया ताने देगी, डॉक्टर हाथ ऊपर कर देंगे, लेकिन विश्वास की कोई सीमा नहीं होती। यदि दिल से बुलाएगी तो बाबा जरूर सुनेंगे। तू खाटू जा, वहां जाकर अपना दर्द बाबा के आगे रख दे। मां की यह बात सुनकर मीरा के अंदर सालों बाद एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी जली। अगली बार जब राजेश घर आया तो मीरा ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर सब कुछ बता दिया, अपनी मां की बात, खाटू श्याम जी का दरबार और वहां जाने की उसकी इच्छा। राजेश पहले तो एकदम चौंक गया, जैसे उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मीरा इस हद तक टूट चुकी है कि अब भगवान के दरबार में उम्मीद तलाश रही है। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी की आंखों में देखा, वहां एक आशा थी, डर भी, दर्द भी, मगर उसके बीच कहीं एक छोटी सी उम्मीद भी चमक रही थी। यह वही उम्मीद थी जो मीरा ने सालों से छुपा रखी थी। राजेश ने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है मीरा, हम चलेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि वहां जाने से तुम्हें सुकून मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। कुछ दिनों बाद दोनों खाटू पहुंच गए। जैसे ही मंदिर के विशाल दरवाजे नजर आए, मीरा के कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। अंदर से ऊंची ऊंची घंटियों की आवाज आ रही थी, हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी और भक्तों की आवाजें, श्याम बाबा की जय, हर तरफ गूंज रही थीं। मीरा अंदर पहुंची और जैसे ही श्याम बाबा की मूर्ति सामने आई, वह सीधा मूर्ति के सामने बैठ गई। न किसी दिखावे के लिए, बस टूटकर, बिल्कुल टूटकर। उसने कंपकंपाती आवाज में कहा, बाबा, मैं नहीं जानती कि आप सच में सुनते हो या नहीं। मैं तो बस एक छोटी सी चीज मांगने आई हूं। मेरे घर में बस एक बार बच्चे की हंसी सुना दो, मैं बाकी सब भूल जाऊंगी। मेरा दर्द, मेरी जिल्लत, सब कुछ। बस एक बार मुझे मां बनने का आशीर्वाद दे दो। उसकी आवाज इतनी सच्ची थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मीरा का दर्द पूरा मंदिर सुन रहा हो। वहां कुछ देर बैठने के बाद जब दोनों वापस लौट रहे थे, मीरा के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने राजेश का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, राजेश, आज पहली बार लगा कि शायद बाबा मेरी सुनेंगे। और राजेश ने सिर्फ इतना कहा, मीरा, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो जरूर कुछ अच्छा होगा। उस पल में दोनों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। खाटू से लौटने के अगले ही दिन जब मीरा सुबह उठी तो उसके मन में एक अलग ही हल्कापन था। जिस आंगन में पिछले 10 सालों से सिर्फ चिंता की हवा बहती थी, वहां उसे पहली बार लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। पर दुनिया इतनी जल्दी नहीं बदलती।
जैसे ही मीरा रसोई में पहुंची, पार्वती की आवाज पहले ही गूंज चुकी थी। अरे मीरा, आज भी इतना देर? मंदिर जाकर क्या मिलेगा? घर के काम पड़े हैं ना, पहले काम तो कर ले। मीरा पहले इन शब्दों से टूट जाती थी, पर आज नहीं। आज उसने बस हल्के से जी सासू जी कहा और चुपचाप काम में लग गई। राजेश कई रातों से सोच रहा था कि खाटू जाने से मीरा को इतना सहारा कैसे मिल गया। जब मीरा रोटी बेल रही थी तो राजेश उसके पास आया। मीरा, आज तुम कुछ बदली सी लग रही हो। मीरा ने ऊपर देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। बस राजेश, लगता है कि बाबा ने मेरा मन हल्का कर दिया। 2 हफ्ते बीत गए, फिर 1 महीना। घर वहीं था, गांव वहीं था, पार्वती के ताने भी वहीं थे। लेकिन हर रात मीरा एक ही चीज करती, बिस्तर के किनारे बैठकर चुपचाप हाथ जोड़ती और कहती, बाबा, अगर मेरी किस्मत में बच्चा है तो आप रास्ता जरूर खोलेंगे, और अगर नहीं तो मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं यह दुख सह सकूं। वह पहली बार अपनी किस्मत से लड़ना बंद कर चुकी थी। वह बस अपने श्याम से बात करती थी, दोस्त की तरह। खाटू से लौटने के लगभग 2 महीने बाद एक दिन मीरा सुबह उठी तो उसे बेहद कमजोरी महसूस हुई। पैर कांप रहे थे। काम करते करते उसकी सांस फूलने लगी और पानी की घूंट लेते ही उसे हल्का सा चक्कर आया। पार्वती दूर से चिल्लाई, अरे मीरा, यह क्या सुस्ती लगा रखी है? काम वाम कर बहू। मीरा ने कुछ नहीं कहा। शरीर अजीब लग रहा था। उस दिन दोपहर को उसे अचानक उल्टी होने लगी। राजेश दौड़कर आया। मीरा, चलो अस्पताल चलते हैं, तुम ठीक नहीं लग रही। मीरा ने कहा, नहीं राजेश, शायद मौसम बदलने से। पर राजेश उसे पकड़कर बोला, नहीं, इस बार कुछ भी हल्के में नहीं लेंगे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए। मीरा और राजेश दोनों की सांसें रुक चुकी थीं। डॉक्टर ने रिपोर्ट हाथ में ली और मुस्कुराया। मीरा, बधाई हो। मीरा ने डरते हुए पूछा, क्यों? डॉक्टर धीमे से बोले, आप गर्भवती हैं। मीरा के कानों में जैसे किसी ने धूप भर दी। उसके हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। गर्भवती? वह जिसके बारे में डॉक्टरों ने कहा था कि कभी मां नहीं बन सकती। राजेश ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा, हमारा बच्चा आने वाला है। मीरा रो पड़ी, टूट कर नहीं, बल्कि पहली बार जी भरकर राहत के आंसू बहाते हुए। राजेश और मीरा दोनों आंसुओं में डूबे हुए थे। राजेश ने आकाश की तरफ देखकर कहा, श्याम बाबा, आपने मेरी मीरा की सुन ली। वह रास्ते भर मीरा का हाथ पकड़े रहा। सालों बाद उसने अपनी पत्नी को इतना नाजुक, इतना खुश देखा। मीरा बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, राजेश, ये सपना तो नहीं? कहीं यह भी टूट तो नहीं जाएगा? राजेश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं मीरा, इस बार बाबा ने हमें खाली नहीं लौटाया। यह सपना नहीं, यह हकीकत है। जैसे ही मीरा ने घर का दरवाजा पार किया, पार्वती ने चिल्लाकर पूछा, कहां थे तुम लोग? और ये मीरा रो क्यों रही है? राजेश ने कहा, मां, मीरा मां बनने वाली है। पार्वती ने जैसे पहली बार बात ठीक से नहीं सुनी। क्या? राजेश फिर बोला, मां, हमारे घर में बच्चा आने वाला है। पार्वती का चेहरा बदल गया। तानों से भरा चेहरा पहली बार खामोश हो गया। धीरे धीरे उसके होंठ कांपे। सच। और फिर वह मीरा के पास आई और पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा। मीरा, तूने हमारे घर में रोशनी ला दी। जिस गांव में मीरा के लिए कल तक बातें बन रही थीं, आज वहीं लोग कह रहे थे, मीरा को बाबा ने आशीर्वाद दिया है, वह तो मां बनने वाली है। मीरा यह सब सुनकर बस मुस्कुराती। मीरा बहुत नाजुक हो गई थी, खाना ठीक से नहीं खा पाती थी, चक्कर आते थे। लेकिन अब राजेश हर रात उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, मीरा, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ हमारा बच्चा है, तुम मजबूत रहो। और मीरा हर रात हाथ जोड़कर कहती, बाबा, बस हमें बचाए रखना, हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा हो जाए, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ है। दूसरे महीने की जांच में डॉक्टर ने कहा, देखिए, यह प्रेगनेंसी बहुत खास है। आपके शरीर को पहले कभी इस तरह का हार्मोनल बदलाव नहीं मिला, इसलिए आपको बहुत ज्यादा आराम चाहिए। जरा सी भी मानसिक परेशानी या शारीरिक मेहनत खतरा पैदा कर सकती है। मीरा और राजेश दोनों टेंशन में आ गए। मीरा ने डॉक्टर से एक ही सवाल पूछा, डॉक्टर साहब, क्या बच्चा सुरक्षित है? डॉक्टर मुस्कुराए, हां, अभी बिल्कुल सुरक्षित है, बस आप तनाव मत लीजिए। मीरा के चेहरे पर हल्की रोशनी लौट आई। अब पार्वती मीरा को डांटती नहीं थी, बल्कि कहती, मीरा उठ मत, मैं कर लूंगी, तू बस बच्चे को संभाल।
कभी कभी पार्वती चुपके से मीरा के पास बैठ जाती, उसके पेट पर हाथ रखती और बहुत धीमे से कहती, मेरे पोते, जल्दी आना, हम सब तेरी राह देख रहे हैं। ये वही पार्वती थी जिसने सालों तक मीरा को बेकार कहा था। राजेश चुपचाप यह सब देखता और मन ही मन श्याम बाबा का शुक्रिया करता। तीसरे महीने की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चे की पहली धड़कन मिली। डॉक्टर ने कहा, मीरा, ये देखिए, ये आपके बच्चे की हार्ट बीट है, बिल्कुल सही। मीरा बहुत खुश हुई और बाबा श्याम को धन्यवाद दिया। वह हर सुबह भगवान के आगे दीपक जलाती और कहती, बाबा, आपने मुझे रास्ता दिखाना शुरू किया है, अब बस अंत तक साथ मत छोड़ना। चौथे महीने में मीरा का चेहरा धीरे धीरे खिलने लगा था। गांव की औरतें जो कभी उसकी कमजोरी ढूंढती थीं, अब उसके पास बैठकर कहती, मीरा, चेहरे पर कितनी रौनक आ गई है, लगता है बेटा होगा। कुछ लोग कहते, नहीं, लड़की होगी, और लड़की के आने से घर में लक्ष्मी आती है। मीरा बस मुस्कुराती। अब उसे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। पर 5वें महीने की शुरुआत में अचानक एक झटका आया। एक दोपहर मीरा आंगन में बैठी थी। थोड़ी देर पहले उसने बस रसोई तक चलकर पानी रखा था, लेकिन वापस आकर उसके पेट में अचानक तेज दर्द उठा। पहले हल्का सा था, फिर जैसे किसी ने अंदर से जोर से मरोड़ दिया हो। मीरा ने घबराकर पेट पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। सांस लेते लेते वह जमीन पर बैठ गई। पार्वती भागती हुई आई। मीरा, क्या हुआ? मीरा कुछ बोल ही नहीं पाई। आंखों में सिर्फ डर था, वो डर जिसे हर गर्भवती औरत महसूस करती है। राजेश खेत से लौट रहा था। पार्वती की चिल्लाहट सुनकर वह दौड़ पड़ा। मीरा, नीचे क्यों बैठी है? क्या हुआ? बोलो मीरा। मीरा का हाथ कांप रहा था। उसने बस इतना कहा, राजेश, बच्चे को कुछ हो ना जाए। ये सुनते ही राजेश की घबराहट 7 गुना बढ़ गई। बिना एक पल गंवाए वह मीरा को जीप में लेकर अस्पताल की ओर निकाल गया। डॉक्टर तुरंत अंदर ले गए। राजेश और पार्वती बाहर बैठे थे। दोनों की सांसें जैसे अटकी हुई थीं। 10 मिनट निकले, 20, फिर 30। हर मिनट पहाड़ जैसा लग रहा था। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए। राजेश उठकर खड़ा हुआ। डॉक्टर, बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोले। मीरा को कमजोर झटके आए थे। गर्भ थोड़ा नीचे की तरफ खिसक रहा था। अगर 5 मिनट भी देर हो जाती तो बच्चे को बचाना मुश्किल था। राजेश का दिल जैसे वहीं रुक गया। डॉक्टर आगे बोले, पर चिंता मत कीजिए, अभी सब ठीक है। लेकिन मीरा को अब लगभग पूरी तरह बिस्तर पर आराम करना पड़ेगा। जरा सा भी तनाव या मेहनत स्थिति फिर से खराब कर सकता है। पार्वती पहली बार कांपती आवाज में बोली, डॉक्टर, हमारी बहू ठीक तो है? डॉक्टर मुस्कुराए। हां, लेकिन अब यह प्रेगनेंसी बहुत नाजुक है। आप सबको बहुत संभाल कर चलना होगा। उस रात राजेश घर लौटा तो मीरा सोई नहीं थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, राजेश, मुझे बहुत डर लगा सब खत्म हो जाएगा। राजेश ने उसका हाथ हल्के से दबाया। मीरा, जब बाबा ने शुरुआत की है तो वे अंत भी अच्छा ही करेंगे। तुम बस आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मीरा ने पहली बार महसूस किया, राजेश सिर्फ उसका पति नहीं, उसका पूरा सहारा है। 5वें महीने की घटना के बाद पूरा घर बदल गया था। पार्वती अब मीरा के पास से हटती ही नहीं थी। वह खुद काम करती, खुद खाना बनाती, खुद दवा देती। राजेश हर रोज काम से लौटकर पहले मीरा के माथे को छूकर देखता। ठीक हो ना? मीरा धीरे से मुस्कुरा देती। हां, तुम हो ना? तीसरे अल्ट्रासाउंड में बच्चे ने हल्की किक मारी थी। मीरा के पेट में वो छोटी सी हरकत जैसे किसी ने उसके दिल पर दिया जलाकर रख दिया हो। हर दिन आशा बढ़ रही थी। हर रात डर थोड़ा कम हो रहा था। और फिर सर्दियों का महीना था। रात के करीब 2 बजे मीरा को अचानक तेज दर्द उठा। वह दर्द वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ था। यह मजबूत, गहरा और लगातार था। मीरा ने धीरे से राजेश को पुकारा। राजेश, लगता है समय आ गया है। राजेश नींद से उछल पड़ा। पार्वती भी दौड़ती हुई आई। अरे, बहू का चेहरा क्यों पीला पड़ रहा है? जल्दी चलो। राजेश ने जैकेट भी नहीं पहनी, बस मीरा को संभाला और दोनों अस्पताल की ओर भागे। रात ठंडी थी, हवा तीखी थी, पर मीरा की हर कराह राजेश को अंदर तक हिला दे रही थी। डॉक्टरों ने तुरंत मीरा को अंदर लिया। राजेश बाहर टहल रहा था, कभी हाथ जोड़ता, कभी आंखें बंद करता। डॉक्टर बाहर आए। राजेश, स्थिति थोड़ी कठिन है,
राजेश का दिल धड़कना बंद सा हो गया। बच्चा बड़ा है और मीरा का शरीर बहुत कमजोर है। हमें थोड़ा समय देना होगा। आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए। पार्वती रोने लगी। हे बाबा, मेरी बहू को बचा लेना। मैं बहुत गलत थी, बहुत गलत। अंदर मीरा दर्द से चीख रही थी। पसीना बह रहा था, पर उसकी आंखों में सिर्फ एक ही डर था। बाबा, मेरे बच्चे को बचा लेना, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। और फिर एक जोर की चीख। राजेश का दिल थम गया। अचानक अंदर से एक नन्ही रोने की आवाज आई। डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराए। राजेश, बधाई हो, आपके घर एक बेटा आया है। राजेश की आंखें भर आईं। मीरा, मीरा ठीक है? डॉक्टर ने कहा। हाँ, बहुत कमजोर है, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित। उसने बहुत हिम्मत दिखाई। राजेश ने आकाश की ओर देखकर कहा, श्याम बाबा, आज सच में आपने हमें फिर से जीवन दे दिया। जब राजेश कमरे में गया, मीरा बेड पर लेटी थी, थकी हुई, कमजोर, पर चेहरे पर ऐसा सुकून जो सालों में पहली बार था। राजेश ने बच्चे को उसके हाथों में दिया। मीरा ने कांपते हाथों से उसे छुआ और कहा, तू आ गया, सच में आ गया। राजेश मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मीरा, आज तुम्हें देख रहा हूं तो लगता है सारी दुनिया की लड़ाइयां तुम जीत चुकी हो। और मीरा ने बस एक बात कही, नहीं राजेश, यह सब बाबा श्याम की कृपा और तुम्हारा साहस है। जिस गांव की गलियों में कभी मीरा का मजाक बनाया जाता था, आज वहीं हर घर में एक ही बात होती, श्याम बाबा ने चमत्कार किया है। मीरा के घर बेटा हुआ है। कितनी हिम्मत रखी इस लड़की ने। पार्वती हर दिन बच्चे को गोद में लेकर कहती, मेरे पोते, तू इस घर का उजाला है। और मीरा, वह अपने बेटे को सीने से लगाकर हर रात भगवान से एक ही बात कहती, बाबा, आपने मेरे 10 साल के आंसू देखे, आज मेरे घर हंसी लौटा दी। अब बस मेरे बच्चे को हमेशा सुरक्षित रखना। और इसी के साथ राजेश, मीरा और उनका नन्हा बेटा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ों से गुजारती है जहां उम्मीद की एक किरण भी दिखाई नहीं देती। लेकिन याद रखिए, जब इंसान हार मान लेता है, तब बाबा श्याम उसके लिए रास्ता बनाना शुरू करते हैं। तभी तो बाबा श्याम को हारे का सहारा कहते हैं। राजेश और मीरा की यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं, ये इस बात का सबूत है कि दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर दिल में भरोसा हो तो खुशियां देर भले कर दें, पर आती जरूर है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसा पल महसूस किया है जब बाबा श्याम ने आपको बिल्कुल आखिरी वक्त पर संभाल लिया हो। जय श्री श्याम।